अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे जामिया जाना है अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। तो मुझे पता था आज मुझे बहुत ही ज़्यादा फिरना है क्योंकि करेक्शन करवानी है अपने मार्कशीट पर एनरोलमेंट नंबर की और बहुत सारे काम है। तो आज मैं अपने पिंक कार्ड यूज़ करूँगी, बस ट्रैवल करूँगी तो पिंक कार्ड यूज़ करूँगी, देखते हैं कि कैसा यूज़ होता है। आज का जामिया का जो सफ़र था वो थोड़ा लंबा था, ये तो मैं जानती थी क्योंकि मुझे फिरना था। मैंने सुना था कि 50 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा करेक्शन के लिए, तो मैं चली गई और मैं दुआ कर रही थी कि आज तो बुशरा मैम आ ही जाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा काम तो उसी दिन पूरा हो सकता था। पता नहीं मैंने क्यों बुशरा मैम का वेट करा, किसी और से मैंने पूछा क्यों नहीं। फिर मैं मीना बाज़ार से बस स्टॉप की तरफ आ रही थी। आप देख सकते हैं ये पूरा मीना बाज़ार है और यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रखी है। यू नो व्हाट, आज के टाइम में अगर आपसे कोई दोस्ती कर रहा है या फिर आपको कोई कुछ खिला रहा है या पिला रहा है तो वो कुछ भी फ्री में नहीं होता है। दोस्ती वो कोई मतलब से कर रहा होता है या फिर वो कुछ खिला पिला इसलिए रहा होता है क्योंकि उसे कुछ आगे कुछ आपसे फ़ायदा उठाना है आपसे, इसलिए वो आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है, आपको खिला रहा है। अदरवाइज़ आपकी जो असल फ्रेंड्स जो होती हैं वो बनती स्कूल टाइम में, वरना तो कॉलेज में भी बन सकती है, लेकिन मोस्टली स्कूल टाइम में आपके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। बाकी अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो आपको ऐसे ही दोस्त मिलेंगे जो आपसे सिर्फ मतलब निकलवाना चाहते हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहते। वो आपसे दोस्ती खुद ही से करेंगे ताकि आपसे कुछ फ़ायदा उठवाएं। वो खुद नहीं आना चाहते तो वो एक ऐसी लड़की को पकड़ते हैं जो रोज़ आती है, डेली आती है, ताकि उससे ना अप टू डेट रहे। तो ऐसे लोग भी हैं, इसलिए ऐसे लोगों से ना बच के रहा करें और मतलब अपनी तीसरी आँख खोल कर रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बस मिल भी गई थी और मैं जामिया जल्दी पहुंच भी गई थी। एंड मैंने रोड क्रॉस मेट्रो से करा क्योंकि वहाँ से इजी होता है, वरना तो आप रोड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती है। देन मैं यहाँ से निकल गई, लिफ्ट मैंने यूज़ करी थी, लिफ्ट से गई थी आज मैं। देन पीटीआई अभी थोड़ा सा दूर है। यू नो व्हाट, जामिया का सिस्टम बहुत ख़राब है। मैंने करेक्शन के लिए ऑलरेडी दे रखा था, अब इन्होंने मार्कशीट में मेरा एनरोलमेंट नंबर गलत करा, तो ये गलती उनकी है, मेरी नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे करेक्शन फॉर्म दोबारा फिल करवाया, 50 रुपये का ड्राफ्ट बनवाया। देन जब ये सब करना ही था तो मैं बीच में क्यों आई जामिया। इस वक्त भी बुशरा मैम नहीं आई थी। अनफॉर्चुनेटली उनसे ना वैसा कॉन्टैक्ट आप कर ही नहीं सकते, मतलब बहुत मुश्किल से, या तो ईमेल करो उन्हें, फॉर्मल तरीके से मैसेज दो। व्हाट्सएप पे तो यार वो रिप्लाई नहीं करती, कॉल पे वो सही से जवाब नहीं देती, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही है। फिर मैं थोड़ा सा उनका वेट करने के लिए डीन ऑफिस में चली गई। वहाँ पे मुझे एक ब्यूटीफुल फ्लावर मिला, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। देन मैं आपको बताती हूँ कि करेक्शन के लिए क्या करना है। अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट लेनी है या फिर आपको करेक्शन करना है तो आपको एग्ज़ाम ऑफिस में विंडो 10 में जाना है और वहाँ से आपको करेक्शन फॉर्म लेना है एंड उनसे डिपॉजिट स्लिप ले लीजिएगा। वो देते नहीं हैं, आप खुद ले लीजिएगा क्योंकि फिर आपके डबल ही चक्कर लगेंगे, क्योंकि गेट नंबर 4 पास नहीं है, दूर है। रिक्शा करके जाए तो थकान नहीं होगी, अगर रिक्शा नहीं करेंगे तो थकान ज़रूर होगी। देन फिर आप वहाँ जाकर 50 रुपये डिपॉजिट कराएं। डिपॉजिट स्लिप में से वो आपको एक स्लिप दे देगा। फिर आपको यहाँ पे वापस आना है और अपने प्रीवियस ईयर की मार्कशीट और जो ओरिजिनल मार्कशीट है जो इसमें करेक्शन कराना है वो तीनों फॉर्म के पीछे लगेंगे, ठीक है, फॉर्म में लगेंगे। एंड वो आपको सबमिट करना है विंडो डिस्टेंस बिल्डिंग के विंडो 2 में। मेरे साथ स्कैम होते होते रह गया। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम ऑफिस में विंडो 10 पे थी एंड मैंने थोड़ा वेट करा क्योंकि विंडो बंद थी। फिर तो थोड़ा वेट करने के बाद ओपन भी हो गई, लेकिन कुछ लोग आ गए थे तो थोड़ा वेट वहाँ करना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे करेक्शन फॉर्म दिया लेकिन मुझे डिपॉजिट फॉर्म नहीं दिया। और यहाँ असली खेल होता है शुरू, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल करके मुझे लगा कि ये दिखाएंगे तो फिर डिपॉजिट हो जाएगी। देन मैं चली गई विंडो गेट नंबर 4 पे, वो भी रिक्शा करके, क्योंकि गेट नंबर 4 पास नहीं है, दूर है। तो मैं रिक्शा करके चली गई और फिर मुझे वहाँ पे गार्ड बता रहा है कि आपको डिपॉजिट स्लिप की भी ज़रूरत होगी। देन मुझे लगा कि अब वापस जाना पड़ेगा, वापस टीटीआई आना पड़ेगा। और वो तो ये भी कह रहे थे कि खर्चा भी मैं उन्हीं से लूँ, कि खर्चा हुआ है वो देंगे। बट मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट फिर उन्होंने एक आइडिया दिया कि बराबर में स्टेशनरी की शॉप है तो वहाँ से आप डिपॉजिट स्लिप ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह से स्टेशनरी की शॉप में मिल गया था डिपॉजिट स्लिप, तो मैं तो बच गई, मेरा जाना आना दोबारा। तो जब मैं वापस आई ना, वो वापस में सबमिट करने गई तो उनका मुँह ऐसा था, अरे मैंने तो बेवकूफ़ बनाया था इसे, ये डिपॉजिट स्लिप कैसे लाई, मैंने तो दी ही नहीं थी। उनकी शक्ल देखने वाली थी वैसे जो बात है। बट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जाना बच गया और 12 बजे तक मेरा काम हो गया था और मुझे डर था कि लंच टाइम में हो जाए। लेकिन अब 1 महीने बाद मुझे मार्कशीट दोबारा लेकर आनी है और यहाँ पे था एसबीआई जहाँ पे मैंने फॉर्म और डिपॉजिट करवाया था, और यहाँ पे मेरे साथ स्कैम हुआ था। और वो कह रहे थे कि वो जो अंकल है ना, वो जो विंडो पे बैठते हैं, वो ऐसा नॉर्मली करते हैं, वो लोगों को ना आधा अधूरा काम मतलब चीज़ें देते हैं और फिर भेज देते हैं। फिर वाट लगती है किसकी, हमारी और किसकी। देन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सारा काम तो हो गया, फिरना पड़ा, थोड़ा थक भी गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। अब मुझे 1 महीने बाद जाना है और 1 महीने बाद मैं अपनी थकान उतार कर जाऊँगी। वैसे मुझे आगे भी फिरना है और मुझे नेक्स्ट मंथ में भी बहुत सारे काम है, पता नहीं इतना जाना क्यों है मुझे, लेकिन जाना है। यू नो व्हाट, फॉर्म फिल करने में भी ना इन्होंने मुझे इधर उधर फिरवाया है और फिर फॉर्म फिल कराया। देन यहाँ से मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ अब। और ये तो पक्का कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर की मार्कशीट में मुझे ऐसे ही फिरना है। और अब मैंने एक सबक लिया है कि मैं अपना बीच में करेक्शन के लिए नहीं आऊँगी, क्योंकि लोग कितना भी आप एप्लीकेशन दे दो, ये करेक्शन नहीं करते हैं, ये मिस्टेक जो है ना वो डालते हैं, फिर आप करवाते रहो बाद में भी, जब बाद में भी करवाना है और पैसे भी देने हैं, तो मैं बीच में क्यों आऊँ। आने जाने में ना गाइस 100 रुपये उड़ जाते हैं।
और इन लोगों की नज़र में 100 रुपये कुछ भी नहीं है। दैन यहाँ हम मेजेंटा लाइन में आ गए और मैं बहुत थक गई थी और मुझे घर आकर ना बर्तन भी धोने थे और मैं अपना आप को ना देख रही थी कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ कि मैं इतना थकने के बाद भी कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा आराम करने के बाद मैंने बर्तन कर लिए थे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।